जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा जो करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, उसी के अंतर्गत ये हमारी अगली वीडियो है। यानी कि आज हम 4 जून का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, उन्हीं को लेकर के मैं आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन दोस्तों यही है। चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि जो चीन का जो चांग 6 मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका उद्देश्य ये है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। दोस्तों, जो चाइना का जो चांग 6 मिशन जो है, ये चाइना का जो चांग 6 मिशन है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। उद्देश्य यह है इसका कि चंद्रमा के ऐसे क्षेत्र में जाके रिसर्च करेगा जो चंद्रमा के काफी दूर हिस्से में, यानी कि काफी दूर वाला हिस्सा है, और यहां पर जो चट्टान है, यहां पर जो चट्टान है और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने में चाइना की सहायता करेगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन का जो चांग 6 मिशन है वो किस देश से संबंधित है दोस्तों। चाइना से संबंधित है। काम क्या है इसका, चंद्रमा पर जाकर के चंद्रमा पर जो चट्टान है और मिट्टी है उनके नमूने प्राप्त करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है। 4 ऑप्शन है, पुरुषों की 57 किलोग्राम, महिलाओं की 57 किलोग्राम, 51 किलोग्राम, या पुरुषों का 51 किलोग्राम। दोस्तों तो अमित पंघाल ने अपना ओलंपिक में दोस्तों जो कोटा हासिल किया है, यह कोटा हासिल किया दोस्तों पुरुषों के 51 किलोग्राम में। यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यानी कि अमित पंघाल का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने ओलंपिक में, यदि बात करें, कोटा जो हासिल किया है यह पुरुषों की 51 किलोग्राम में हासिल किया है। जी हां दोस्तों, अगला है, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। दोस्तों अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। दोस्तों यह है बीजेपी, भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया है। अगला देखो, अगला है, अप्रैल 2024 में ही सिक्किम विधानसभा के चुनाव हुए, तो किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया। दोस्तों सिक्किम का आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का कौन हो गया, बीजेपी हो गई, और सिक्किम की बात करेंगे तो यह है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, यानी कि SKM, यह पार्टी है जिसने बहुमत हासिल किया है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला है, भारत का पहला, देखो जहां कहीं भी पहला आ जाएगा दोस्तों वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर कहीं पहला लग गया दोस्तों वो इंपोर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के हिसाब से। तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है। यानी कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो विकसित करने के लिए कौन से 2 संगठन है जिन्होंने साझेदारी की है दोस्तों। तो ये 2 संगठन है, एक तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और है IIT बॉम्बे। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनने वाला है। तो IIT बॉम्बे और टाटा कंसल्टेंसी ने, इन्होंने 2 ने ये काम किया है। अगला है, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है। दोस्तों तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इसे चुना गया है, इनका नाम है गीतानास नौसेदा। गीतानास नौसेदा, ये आपको नाम याद रखना है कि ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें पुनः चुना गया है। नाम क्या है, गीतानास नौसेदा। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहल को संबोधित करती है। दोस्तों नई WIPO, नई जो संधि है, जो नई WPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है दोस्तों। यह है बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस।
क्या मतलब है? अगर दोस्तों WIPO से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में बौद्धिक संपदा को याद रखना है। आपको बौद्धिक संपदा चाहे कहीं भी ऑप्शन में हो, इसको टिक कर देना है। तो दोस्तों क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में पहली संबोधित करती है संधि। अगला है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? एक ही सीजन में, यानी कि एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों एक ही सीजन में 3 बार चढ़ने वाली जो महिला है, इनका नाम है दोस्तों पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दोस्तों कौन बनी है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में चीजें आई हैं, तो मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ स्टैटिक इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट भी बता देता हूं, ताकि आपसे कभी भी माउंट एवरेस्ट से कोई क्वेश्चन स्टैटिक भी आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में जो जो कुछ एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है उसको आप नोट कर लो। दोस्तों पहला तो इंपोर्टेंट ये है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो दोस्तों देश में है, ये पड़ता है दोस्तों नेपाल में। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है? नेपाल में। दूसरा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है इसकी, यानी कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है किसकी? माउंट एवरेस्ट। 2 क्वेश्चन, अब यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों और बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे ऊंचाई पूछी जा सकती है दोस्तों 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपको एक फैक्ट और बता दूं, यह अभी सतत रूप से बढ़ रही है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है दोस्तों सतत रूप से बढ़ रही है, यानी कि भविष्य में 2050 में 2060 में यह 8,849 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, क्योंकि सतत रूप से यह ऊंचाई बढ़ रही है। अगला 2 फैक्ट और बचते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट के, कि इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, यानी कि इसका तिब्बत में दोस्तों क्या कहा है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है दोस्तों? देखो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए दोस्तों। तिब्बत में इसको क्या बोलते? तिब्बत में इसको बोलते चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा क्या बोलेंगे इसको? चोमोलुंगमा। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से पुकारा जाता है, यानी कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट नहीं चोमोलुंगमा नाम से कहते हैं दोस्तों। और आप बात करो नेपाल में, नेपाल में क्या नाम है इसका दोस्तों? नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा दोस्तों, सागरमाथा। नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाएगा? सागरमाथा। तिब्बत में क्या बोला जाएगा? चोमोलुंगमा। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, यह किस देश में स्थित है? ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन यहां से फैक्ट बन सकते हैं स्टैटिक। अगला क्वेश्चन है, IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता? तो दोस्तों मैंने अपनी IPL वाली वीडियो में आपको बताया था कि IPL के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने उसमें कवर किया था, लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा 2024 में जो IPL में दोस्तों रन बनाए हैं, उनके लिए नाम है उनका विराट कोहली। इन्होंने दोस्तों 741 रन बनाए हैं। कितने टोटल? इन्होंने 741 रन बनाए हैं। यह आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं को ऑरेंज कैप मिला है, विराट कोहली जी को। अगला है, IPL 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसने जीता है दोस्तों? तो पर्पल कैप जो जीता है ये हर्षल पटेल। दोस्तों ऑरेंज कैप संबंधित है सबसे ज्यादा रन बनाने से, और पर्पल कैप जो दोस्तों संबंधित है वो है सबसे ज्यादा विकेट लेने से। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन दोस्तों यही खत्म होते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊं, यानी कि हमारी करंट अफेयर की दोस्तों बहुत बेहतरीन सीरीज होगी और ये हमारी सतत रूप से चलेगी, ताकि करंट अफेयर की आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो। जय हिंद दोस्तों।